अच्छा, आज की वीडियो में है ना बेसिकली है ना लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं राउट्स लो के। और राउट्स लो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉल्यूशन का, जहां से बेसिकली आपका ना एक न्यूमेरिकल आना तय ही होता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। अब देखो ढंग से समझ रहा। मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है, आपके पास है बेटा कोई बीकर। इस बीकर में मान लीजिए आपने है ना एक लिक्विड मिलाया, हमने बोला इसे लिक्विड ए। ठीक है, अब सुनो, इस लिक्विड की कुछ चीजें ध्यान रखना। देखो आपने क्या करा है, बेसिकली एक बीकर लिया और एक बीकर में एक लिक्विड रखा जिसका नाम है लिक्विड ए। ठीक है, अब समझना, इस लिक्विड ए के आपने बोला कि इसके जो मोल फ्रैक्शन है बेटा वो है आपके काई ए। ध्यान रखना, जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड का बेटा वो कितना है आपका काई ए। अब देखो अगली चीज, हमने क्या करा, इसी बीकर के अंदर हमने क्या करा, इसी बीकर के अंदर एक लिक्विड और ऐड करा। हमने क्या करा बेटा, एक लिक्विड क्या करा और ऐड करा जिसका नाम है बेटा लिक्विड बी। ठीक है, और हमने बोला इस लिक्विड बी के जो मोल फ्रैक्शन है बेटा वो है आपके काई बी। क्या आपको तरह समझ आया? और एक चीज और, दोनों के दोनों लिक्विड कैसा है बेटा, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो अपने वेपर प्रोड्यूस करके देता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर सकता है, वेपर्स को। तो इतना समझ आया? हमने एक बी कर लिया जिसमें आपने दो लिक्विड डाले हुए हैं, एक लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन काई ए, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन काई बी। अब सुनो, जब आपने बेसिकली लिक्विड को ऐड करा, जब आपने लिक्विड को ऐड करा तो ये क्या करेंगे, बेसिकली आपस में मिक्स होंगे। और बेसिकली जब आप इन्हें हीट करना स्टार्ट करोगे, सुनना, जब आप इन्हें हीट करना स्टार्ट करोगे तो बेसिकली अपना क्या बना के देंगे, वेपर बना के देंगे। और वही वेपर बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा वेसल होगा, सुनना, जो हमारा वेसल होगा बेसिकली उसकी अपर वाली लेयर पे क्या लगा के देगा, ये प्रेशर, जिसे को तुम आप क्या बोलते हो बेटा, वेपर प्रेशर। यानी कि हर कोई कंपोनेंट अपना वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। समझ आया? अब वो कितना वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा इसे बताने के लिए बेसिकली हमारे पास आता है बेटा राउट्स लॉ। समझ आया दाना? राउट्स लॉ आपको क्या बताता है कि अगर आपके पास दो वोलेटाइल लिक्विड हो, सुनना, अगर आपके पास कोई भी वोलेटाइल लिक्विड हो तो वो कितना वेपर प्रेशर बनाएगा, ये आपको कौन बताएगा बेटा, राउट्स लॉ। अब देखो राउट्स लॉ की बात करता है। अब आपको राउट्स लॉ देखो क्या बताएगा, राउट्स लॉ देखो ढंग से स्टेटमेंट समझना राउट्स लॉ की। ये बोलता है कि बात सुनो, कि जो भी आपके पास कंपोनेंट है किसका, लिक्विड का, सुनना, आपके पास कोई भी कंपोनेंट है लिक्विड का, उसका जो पार्शियल प्रेशर है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी के मोल फ्रैक्शन के इन सॉल्यूशन। समझ आया? समझ आया मैंने क्या बोला? जो भी आपके पास लिक्विड का कंपोनेंट है वो उसका जो पार्शियल प्रेशर है किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसी के मोल फ्रैक्शन पे। इतना समझ आया? यानी कि अब सुनना, जैसा अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं लिक्विड ए के लिए, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा लिक्विड ए का वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसी के मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेसिकली लिक्विड बी की, तो उसी का पार्शियल प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसी के मोल फ्रैक्शन पे। समझ आया? ठीक, अब एक काम करो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ। आपने क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा बेटा, जैसे यहां पे पी ए बराबर एक कांस्टेंट आया जिसका नाम होता है पी नॉट ए इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे यहां पे पी बी बराबर पी नॉट बी इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। समझा है? ये पहली इक्वेशन मान लो, ये आपके सेकंड इक्वेशन मान लो। क्या इतना समझ आया? हमने क्या करा, देखो राउट्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी आपके पास वोलेटाइल कंपोनेंट हो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसी के मोल फ्रैक्शन पे। समझ आया? यानी कि राउट्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि द पार्शियल प्रेशर, सुनना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ वोलेटाइल solution is directly proportional to किस चीज पे, इट्स मोल फ्रैक्शन पे। ये होता है बेटा आपका राउट्स लॉ कि सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसी के मोल फ्रैक्शन पे। समझ आया? ठीक, अब देखो आगे चीजें, आपके पास दो इक्वेशन है। अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, सुनना, देखो
आपका लिक्विड ए भी कुछ पार्शियल प्रेशर बना के देगा, आपका लिक्विड बी भी बेसिकली क्या बना के देगा, कुछ पार्शियल प्रेशर बना के देगा। दोनों क्यों बनाने हैं, क्योंकि दोनों के दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल, इसलिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, सुनना, अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पीए प्लस पीबी, यानी कि दोनों लिक्विड का जो भी पार्शियल प्रेशर है उन दोनों का सम ही क्या होगा बेटा, आपका टोटल प्रेशर। इधर से बना, ठीक। अब देखो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाओ, एक काम करो, दोनों की वैल्यू रखना स्टार्ट करो, यानी कि पी टी बराबर आप क्या लिखोगे, पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यह आपका है बेटा टोटल प्रेशर, समझ आया। अब देखो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करेंगे, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, समझ आया। जैसे आप समझ रहा, मैं क्या करूंगा बेसिकली है ना, इस काइए को रिप्लेस करूंगा, सुनना, मैं बेसिकली किस चीज को रिप्लेस करूंगा, काइए को। अब समझना कैसे रिप्लेस करोगे। हमने एक चीज पढ़ रखी है बेटा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है दोनों सब्सटेंस का, वो कितने के बराबर होता है, एक के। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, काई ए की, तो बेटा काई ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस काई बी। इधर समझ आया, इस वैल्यू को उठा के यहां पे रखो, तो अब क्या बोलोगे कि जो पीटी है ये बराबर होगा पी नोट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नोट बी इंटू काई बी। बोलो इतना समझ आया क्या करा मैंने, यहां से बेसिकली देखो मेरे को है ना काई ए रिप्लेस करना है, अगर काई ए रिप्लेस करना है तो बेसिकली मैंने क्या करा, मेरे को पता है काई ए प्लस काई बी किसके बराबर होगा, 1 के। तो एक काम करो, यहां से काई ए की वैल्यू निकाल लो, ये प्लस का देखो, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो काई ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस काई बी। इसी वैल्यू को हमने बेसिकली यहां पे पुट कर दिया, तो आपको ये इक्वेशन मिली, ठीक। अब आगे बढ़ाओ, अब देखना, एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अगर मैं पीटी लिख के दिखाऊं तो आप क्या लिखोगे, बेसिकली पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू काई बी प्लस का पी नोट बी काई बी। देखो पी नोट ए की किससे मल्टीप्लाई कर दी, पूरे ब्रैकेट से। अब एक काम करो, देखो इसे देखना केवल इन्हें और इन्हें, ठीक है। एक काम करो, यहां से है ना काई बी कॉमन निकालो, देखो दोनों में काई बी कॉमन है, तो काई बी की वैल्यू क्या होगी, कॉमन। अब पी नोट ए, ये तो एज इट इज है, यहां पे लगाओ प्लस का साइन, अब डालो ब्रैकेट। देखो अगर मैं यहां से काई बी निकालूं, यहां पे क्या बचेगा बच्चे, पी नोट बी। अगर मैं यहां से काई बी कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, माइनस का पी नोट ए इंटू काई बी। ये तुम्हारा है पीटी। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया कि नहीं आया। कॉमन निकालना नहीं आया मुझे पता है। देखो दोबारा से देख लो मैंने कर रखा, आपकी इक्वेशन ये थी, पीटी बराबर आपने लिखा पी नोट ए माइनस का पी नोट ए इंटू काई बी प्लस का पी नोट बी इंटू में काई बी। ये तो इक्वेशन है। तो एक काम करो, ऐसे लिखो, इसे ऐसे लिख लो, पीटी बराबर पी नोट ए तो एज इट इज लिखा हुआ है, इसे पहले लिख दो, इसे बाद में लिख दो। आपने लिखा प्लस का, देखो ये प्लस का साइन है, यहां पे लिख दो, प्लस पी नोट बी काई बी माइनस का पी नोट ए काई बी। सही बात। अब एक काम करो, देखो इसे देखो और इसे देखो, यहां पे काई बी क्या है, सेम। तो एक काम करो, काई बी की वैल्यू कॉमन निकाल लो। अगर मैं यहां से काई बी की वैल्यू कॉमन निकालूं तो आप क्या लिखोगे, काई बी ब्रैकेट में यहां लिखोगे पी नोट बी माइनस का पी नोट ए, ठीक है, और साथ में तुम्हारा क्या है, यहां पे प्लस का पी नोट ए। समझ आया, यही वाली इक्वेशन है। बोलो आया। मैंने इसे रखा वाई एक्सिस पे, ये मेरा एक्स एक्सिस पे होगा, ये मेरा एम होगा, ये मेरा क्या होगा बेसिकली सी। समझ आया। देखो एक चीज होती है, देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ना जब भी ये इक्वेशन आए तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन होती है, इस चीज को ध्यान में रख के चलना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, ठीक है। यानी कि तुमने y पे रखा पी टोटल और x पे क्या रखा है बेसिकली काई बी। तो देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा बेटा, ग्राफ समझना। तो बेसिकली y एक्सिस पे आपने रखा पी टोटल, यानी कि पी टोटल ये रहा, x पे आपने रखा बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ b। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ना ना ये इक्वेशन किस चीज को फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। तो ग्राफ को देखो कैसा बनेगा, आपकी ग्राफ की वैल्यू आएगी बेसिकली इस तरीके। अब सुनो, देखो स्लोप की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एंगल है थीटा, तो अगर मैं स्लोप निकाल के दूं, यानी कि tan थीटा निकाल के दूं,
समझे ना, टेन थीटा। देखो एम यहाँ पे क्या है बेटा, स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, पी नोट माइनस बी, दो पी नोट बी माइनस पी नोट ए, यानी कि जो आपका टेन थीटा है बेटा ये बराबर होगा पी नोट बी माइनस का पी नोट ए के बराबर, और यही आपकी क्या है बेटा स्लोप। इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा, पी नोट ए, इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा, पी नोट ए। क्या इतना समझ आया आपको? मैं क्या करूं, दोनों लिक्विड का ग्राफ बना के देता हूं, अब समझना, मैं दोनों लिक्विड का ग्राफ बना के दूंगा। जैसे मान लो यहां पे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझना, अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है मान लीजिए 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू है 1, और यहां पे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू है 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू है 1। ठीक है, यानी कि पता क्या लग रहा है, अगर तुम है ना इधर से इधर जा रहे हो तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप इधर से इधर आ रहे हो तो आपका बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीज हो रहा है। समझना? अब सुनो, अगर यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि बेसिकली आपका जो पी नोट ए है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ समझना, देखो सिनेरियो क्या होगा, आपको जो ग्राफ है बेसिकली पी नोट बी ज्यादा होगा, यानी कि इधर की तरफ क्या होगा, डिक्रीमेंट। ठीक है, ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये तुम्हारा किसका होगा, पीबी का, पीबी का ग्राफ। ठीक है, अब देखो अगर मैं बताऊं बेसिकली काई ए की वैल्यू, देखो काई ए का ग्राफ देखना लग सकता, ग्राफ बनेगा इस तरीके से। देखो मोल फ्रैक्शन 0 थे, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ आपका प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीमेंटल स्टार्ट हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं काई बी की, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी मोल फ्रैक्शन की 0, तो धीरे धीरे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ पार्शियल प्रेशर भी क्या हुआ, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। समझा? यानी कि अब देखो ये सब सिनेरियो है क्या, देखो ये तुम्हारा है बेसिकली पी नोट ए, ये तुम्हारा है पी नोट बी, ठीक है, ये तुम्हारा पी बी, ये तुम्हारा पी ए। अगर दोनों का डिफरेंस निकालना है, देखो अगर मैं सम निकालना है तो सम की वैल्यू ये थी पी टोटल, ये रहा पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, ये तुम्हारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर। समझ आया? अब देखो एक चीज ध्यान रख के चलना, देखो काम की चीज, अगर मैं बात करूं एट पॉइंटर्स ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी कि यहां पे एट पॉइंट ओ पे, समझ रहा, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, अगर मैं पॉइंट ओ पे बात करूं तो दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या है, सेम, तो आप क्या लिखोगे कि जो बच्चे पी ए है ये किसके बराबर होगा, पी बी के, ये किसके बराबर होगा बेटा, पी बी के। अब सुना, इन दोनों को वैल्यू करना ढंग से देखना, हमें पता है पी ए बराबर होता है, सुनना, पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये बराबर होगा बेटा पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, तो आप लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये बराबर होगा पी नोट बी अपॉन में पी नोट ए के, पी नोट ए के। और देखो मोल फ्रैक्शन को बेसिकली आप मोल के टर्म में भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन को आप बेसिकली मोल के टर्म में भी लिख सकते हो, समझा? यानी कि जो बेसिकली मोल का रेशो होगा उसका इनवर्स रेशो होगा बेसिकली तुम्हारा प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के। क्या राउट फ्लो पूरा क्लियर था? क्या राउट फ्लो प्रॉपर क्लियर था? अब देखो वीडियो पॉज करके है ना, पहले है ना आपको है ना बेसिकली ये वाला न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले वीडियो पॉज करो, उसे ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तब जाना। हो गया? चलो अब देखो कैसे करना है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 मिलीमीटर ऑफ एचजी, कितने टेम्परेचर पे, 350 केल्विन पे। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इज इफ पी टोटल तुम्हें कितना दे रखा है, 600 मिलीमीटर ऑफ एचजी। अब सुना, एक चीज सुनो, पहले तो समझो कंपोजिशन का मतलब क्या है बेटा। कंपोजिशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। तो आपको बेसिकली मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखो बोर्ड में कैसे करना है समझ लेना, पहले बोर्ड में करने का तरीका, सबसे पहले आपको देखो एक चीज समझना, बोर्ड में बेसिकली है ना स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, फिर एक्चुअल फॉर्मूला, क्योंकि गिवन का एक देखो गिवन का नंबर होता है, एक्चुअल फॉर्मूले का नंबर होता है, फिर कैलकुलेशन का नंबर होता है, फिर इन द लास्ट जो तुम्हारा आंसर है उसका भी नंबर है। और आंसर में अगर यूनिट है तो यूनिट जरूर लिख देना, वरना आधा नंबर फ्री का जाएगा। समझ आया? अब देखो सबसे पहले कह रहा भाई आपको बेसिक ना दो लिक्विड है,
मान लीजिए एक आपके पास है लिक्विड ए, यानी कि आपको बेसिकली पी नोट ए की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा 450। अगर मैं बात करूं पी नोट बी की, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 700 मिलीमीटर ऑफ एचडी, ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है, टोटल पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है 600 मिलीमीटर ऑफ एचडी। और कुछ भी है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। निकालना क्या है, कंपोजिशन। देखो फाइंड भी ऐसे भी लिखना है कि फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन। क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना, लिक्विड ए का भी निकालना है, लिक्विड बी का भी निकालना है, दोनों चीजें फाइंड आउट करके देनी है। समझ आया? पहले इस तरीके से लिखना है। देखो पहले आपने केवल लिखा कि क्या क्या दिया हुआ है, फिर आपने ये भी लिखा क्या निकालना है। जरूरी है, स्टेप वाइज मार्किंग होगी। अब देखो हमें पता है, देखो अगर मैं अकॉर्डिंग टू डाउट फ्लो चलूं तो हमें पता है पी टोटल बराबर बेटा अभी बताया है पी नोट ए प्लस ब्रैकेट में पी नोट बी माइनस का पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बात सही है क्या? इतना समझ आया? अब ध्यान रखना, देखो आपने एक्चुअल फॉर्मूला लिखा, एक्चुअल फॉर्मूले को डब्बे में बंद करो, ठीक है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, पी नोट ए की वैल्यू दे रखी है, सही है, पी नोट बी की वैल्यू दे रखी है, यहां से क्या निकल जाएगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखो पी टोटल कितना है बेटा 600, पी नोट ए की वैल्यू कितनी है बेटा 450 प्लस ब्रैकेट में इसकी वैल्यू कितनी है 700 माइनस का कितना होगा बेटा पी नोट ए की वैल्यू 450 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखो ये प्लस का इधर जाके माइनस का, यानी कि 600 में से आपके 450 का कितने बचेगा 150, ये बराबर किसका होगा 700 में से 450 से घटाओ कितना है 250 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये कितना है बेटा 150 बराबर किसका होगा 250 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखो 0 से 0 कटी 15 5 3 जा 15 5 5 जा 25, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 3/5 विच इज इक्वल टू 0.6। बोलो समझा? समझा? काई भी निकालना है। अब एक चीज सुनना, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, कभी इसकी भी यूनिट लिख दो, ठीक है। अब दो आगे, अब अपने को काई ए भी तो निकालना है। देखो काई बी की वैल्यू तो तुम्हारी इतनी आ गई, देखो काई ए की वैल्यू, काई ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो हमेशा एक चीज आना, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, तो कितने भी कंपोनेंट है सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। हमेशा याद रख लेना, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। चलो अब देखो, अगर काई ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है 1 माइनस काई बी किसके बराबर होगा, काई ए के। काई बी की वैल्यू कितनी है 0.6, तो काई ए की वैल्यू कितनी आएगी 0.4। बोलो आया? क्या पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलो हाँ कि ना? आया? ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02। ध्यान रखना, आपको क्या बोला कि आपके पास है ना बेसिकली कोई भी है ना वाटर सैचुरेटेड एयर है जिसमें जो मोल फ्रैक्शन है वाटर का कितना है 0.02। आओ देखो गिवन डाटा छाप लेते पहले। देखो गिवन डाटा क्या क्या गिवन दे रखा है आपको, बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे रखा है 0.02, ठीक है। अच्छा, इफ द टोटल प्रेशर पी टोटल की वैल्यू भी दे रखी है विच इज इक्वल टू कितना 1.2 एटीएम के। निकालना क्या है, देखो बात सुनो, निकालना क्या है वो भी लिखना है, ठीक है। निकालना क्या है बेसिकली आपको पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसका, ड्राई गैस का, पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका बेटा, ड्राई गैस का। अब ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ओहो ये तो खतरनाक क्वेश्चन हो, कैसे करें? बच्चे तो फैल गए, बच्चे तो ये बदतमीज, क्या कर सकते हैं। चलो देखो समझना कैसे करना है। देखो हमें पता है, मैंने एक चीज बता रखा है, पी टोटल बराबर, ये बराबर होगा बेसिकली तुम्हारा पी ए प्लस पी बी, है याद? है याद? पी टोटल किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के। अच्छा ऐसे तो बच्चे फैल गए, एक काम करो ऐसे लिख लो कि प्रेशर ऑफ किस चीज का, वाटर का, प्लस प्रेशर किसका, ड्राई गैस का। अरे दोनों का प्रेशर किसके बराबर है, पी टोटल के बराबर ही तो होगा। अरे भैया दोनों का प्रेशर किसके बराबर है, पी टोटल के, ठीक है। निकालने किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, एक काम करो ए प्लस का इधर जाके माइनस का, तो पी टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं प्रेशर ऑफ वाटर
तो बेटा आपका क्या निकल के आएगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। बात सही है, बात सही है। एक काम करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, काम हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, ओहो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो फ्री फंड में बैठे हैं। चलो देखो, अगर मैं बात करूं, बात सुनो, प्रेशर बराबर क्या होता है, सुनना, मैं उनको इधर सुनो। प्रेशर बराबर क्या होता है, देखो प्रेशर बराबर होता है पी नॉट इंटू उसी का मोल फ्रैक्शन। राउट्स ये तो बोलता है अरे भैया, अरे मोरी भैया, देखो क्या बोलता है राउट्स कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का बेटा ये बराबर होगा पी नॉट इंटू उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, पी नॉट क्या होता है, बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब एक बात सुनो, बात सुनना, अगर मैं इसे ऐसे कुछ लिख दूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, सॉरी तो अपराध कर दिया, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, ये बराबर मैं ऐसे लिख दूं पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? वो बच्चे तो फैल गए भाई, पी टोटल कैसे लिख दिया, पी टोटल कैसे लिख दिया, बच्चे तो फैल गए। देखो बात सुनो, ढंग समझना क्या कह रहा है। देखो टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर, टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर कितना दे रखा, 1.2। द टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर इज 1.2, यानी कि ड्राई गैस की बात नहीं कर रहा, वो बात ही कर रहा है वाटर की, बोला। तो अब देखो पी टोटल की वैल्यू कितनी, 1.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है बेसिकली तुम्हारा 0.02, यानी कि कितना आएगा 0.024। ये तुम्हारा है प्रेशर ऑफ वाटर, इतना एटीएम। ध्यान में रख लेना, यूनिट जरूर लिख लेना। बोलो आया, इस वैल्यू को यहां पर उठा कर रख दो। अब देखो अबे शनि छुप रहा है। अब सुनो, देखो पीटी की वैल्यू कितनी दे रखी, 1.2, माइनस का कितना 0.024, ये किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस है। ठीक है, माइनस कर लो, कितना आएगा भाई ये, ओहो 1.176, ये किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस के। ठीक है भाई, यूनिट तो लिखी नहीं तो ढंग से लिख देते। देखो जब प्रेशर आया ड्राई गैस का, ये कितना है 1.176 एटीएम के। बोलो आया समझ, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। अब बताओ राउट्स लॉ की थ्योरी में कोई इशू है, न्यूमेरिकल में कोई इशू है? ना ये नीट 2019 का क्वेश्चन था, पहले मत जाना। ठीक है, बस खाली है ना लैंग्वेज समझनी होती है, नीट इतना भी हार्ड नहीं होता। लैंग्वेज और तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से निकाल सकते भाई पेपर। बोलो आया समझा। देखो बच्चों अब बात करते हैं बेसिकली रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, देखो हमने राउट्स लॉ पढ़ा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका नाम होता है बेटा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हमारे वेपर प्रेशर में बेसिकली ये कम क्यों होता है भाई, जो हमारा वेपर प्रेशर है डिक्रीज क्यों होता है? अब समझना, देखो इस चीज को ढंग से। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई भी बीकर है, समझना, आपने बेसिकली क्या करा, कोई बीकर लिया, इस बीकर में मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है, मान लीजिएगा आपके पास इस बीकर में कोई लिक्विड है, हमने इसे बोला लिक्विड ए। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो हमने क्या करा बेटा, इसमें है ना एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा, समझा? हमने क्या करा बेटा, इसमें ऐड करा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। ठीक है, हमने क्या करा, ऐड करा इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली कोई भी वेपर प्रेशर नहीं बनाता। ठीक है, अब समझना, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा लिक्विड में अंदर, तो बेसिकली जो वेपर प्रेशर है, सुनना, जो हमारा वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो गया। हमारा जो वेपर प्रेशर है बेटा वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब देखो जब भी मैं ना किसी भी है ना एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, सुनना, अगर मैं किसी भी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करता हूं, तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है किसकी, लिक्विड मॉलिक्यूल की, बेटा वो डिक्रीज हो जाती है। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब क्या हो जाता है, आपके जो बेसिकली सॉल्यूट के पार्टिकल है वो बेसिकली ना सरफेस पे आ जाते हैं। अब जो आपके लिक्विड के पार्टिकल है वो बेसिकली इससे टकराएंगे, यानी कि वो बेसिकली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपका जो वेपर प्रेशर है बेटा वो क्या हो जाता है, डिक्रीज।
समझ आया? इसलिए जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो आपका बेसिकली जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। किसकी वजह से? ड्यू टू एस्केपिंग टेंडेंसी, वो भी किसकी? लिक्विड पार्टिकल की। यानी कि मैं लिख सकता हूं, देखो समझना, हमने क्या बोला कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो वेपर प्रेशर है, जो बेटा आपका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। भाई वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। रीजन क्या दोगे? ड्यू टू डिक्रीज इन एन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ किसकी? लिक्विड मॉलिक्यूल की, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा बच्चे? वेपर प्रेशर डिक्रीज। इसी को आप बोलते हो बेसिकली रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो बात, हमने ये तो बोल दिया कि हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, बट कितना डिक्रीज हुआ भाई? कितना डिक्रीज हुआ, अब उसकी बात करते हैं। अब समझना कि तुम्हारा कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। देखो हमने एक चीज पढ़ा है राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो टोटल प्रेशर है बेटा ये बराबर होगा कि जितने आपने कंपोनेंट को ऐड किया है सभी के प्रेशर के बराबर, सभी के वेपर प्रेशर के बराबर। अब समझना, अगर मैं बात करूं बी का तो वेपर प्रेशर जीरो होगा। भाई बी का वेपर प्रेशर क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल तो बेसिकली कोई भी वेपर नहीं बना के देता, ठीक है? यानी कि जो बेटा आपका पी टोटल है ये किसके बराबर होगा? पी ए के। सही बात है, चलो ठीक है। देखो पी की वैल्यू रखना, तो पी टोटल बराबर, अगर मैं पी की वैल्यू रख के दूं, इसकी वैल्यू क्या होगी? पी नोट ए इंटू बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बोलो इतना समझ आया? अब हमें इतना भी पता है कि जो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बताओ इतना समझ आया? बोलो इतना समझ आया? ठीक है ठीक है। अब एक काम करो, उसकी वैल्यू हटा कर रखो। अगर मैं वैल्यू उठा कर रखूं सॉरी, अगर मैं वैल्यू उठाकर रखूं तो आप क्या लिखोगे बेटा? पी टी बराबर पी नोट ए इंटू में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। बोलो समझ? मोल फ्रैक्शन क्या भाई? ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखो एक काम करो, पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो पी टोटल बराबर आप लिखोगे पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इतना समझ आया बच्चे? इतना समझ आया? अब एक काम करो, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो ऐसे लिखो, देखो पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये बराबर होगा बेटा पी नोट ए माइनस पी टी। बोलो इतना समझ आया? बोलो इतना समझ आया? क्या आया? अब सुनो सुनो सुनो, अब इतना समझना। देखो इसे क्या बोलते हैं बेटा? देखो इसे समझना, इसे क्या बोलते हो आप? ये बड़ी काम की चीज है बेटा। इसे अपन बोलते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना? इसे अपन बोलते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा? कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, इसे अपन बोलते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ आया बेटा? ठीक है। अब देखो लिख देता हूं ना तुम्हें कि कितना, सुनना, कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। बेटा आप इसे बोलोगे क्या? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो आया? अब देखो ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, अब देखना ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में। अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये बराबर होगा बेटा पी नोट ए माइनस पी टी अपोन में क्या रखोगे बेटा? पी नोट ए। इसका नाम होता है बेटा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ना इसी को तुम क्या बोलते हो? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि कितने गुना हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। किससे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। समझ आया? इसका मतलब क्या है भाई? समझना, इसका मतलब होता है बेटा
रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, पूरा ही लिखना पड़ेगा यार। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, बोला आया समझ, बोला आया। और रिलेटिव लॉवरिंग का मतलब क्या है समझना, देखो रिलेटिव लॉवरिंग का मतलब क्या है कि कितने गुना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है कब, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। बोलो समझ आया। और वो कितने के बराबर होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर, समझ आया। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। अगर आप किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो किसी भी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर, तो कितने गुना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा बेटा, वो बराबर होता है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर, या मैं बोल दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। बोलो आया समझ आया, ठीक। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आएगा, ये बड़ी काम की चीज होती है, ठीक है। कोई भी इशू है बताओ इस चीज को लेके, बोलो आया। देखो अब इसी को है ना ऑल्टरनेटिव वर्जन, देखो इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके लिख देते हैं। आइए अब देखो हमें पता है, देखो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो देखो, हाँ बच्चा मेरे को पहले तो लिख दूं, ये क्या है, क्या ये बच्चे फैल बुलाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। अब सुना, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो ऊपर क्या लिखोगे बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ किसका, टोटल। ये बराबर होगा बच्चे किसके, पी नोट ए माइनस का पी नोट, सॉरी पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नोट ए। बोलो आए समझ, बिटाओ कोई भी इशू है क्या बेटा, बिटाओ जल्दी आया। आना के चलना, बहुत काम की चीज है। अरे बताइए कोई भी इशू है क्या बेटा। अब एक बात समझो भैया, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मुझे रेशियो निकालना हो, सुनना, अगर मुझे रेशियो निकालना हो तो एन अपॉन में एन भी तो कर सकता हूं मैं, ठीक है। इसे कट कर दूंगा। बताओ रिलेटिव लॉवरिंग में कोई भी इशू वगैरह आया समझ में भाई, इसका मतलब समझ आया। लॉवरिंग का मतलब क्या होता है, रिलेटिव लॉवरिंग का, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं रिलेटिव लॉवरिंग का, ठीक है। नाना तो क्वेश्चन क्या कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 मिलीमीटर ऑफ Hg इन 2 कूलम ऑफ मर्करी, 2 कॉलम ऑफ मर्करी, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इतना। तो क्या कहते रखा भैया, तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पकड़ा दिया, ये रहा, ठीक है। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन, निकालना क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर तुम्हारा इतना, अच्छा ओके। अगर क्वेश्चन समझना क्या कहते रखा है, क्वेश्चन क्या था कि भाई मान लो तुम्हारे पास है ना, सुनना, 2 कॉलम है मरकरी के, सुनना तुम्हारे पास है 2 कॉलम ऑफ मरकरी। पहले कॉलम में तुम्हारा वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ है, 10 मिलीमीटर ऑफ Hg, सेकंड वाले में कितना हुआ है, 20 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर मोल फ्रैक्शन दे दिया सॉल्यूट का तुम्हारे पास इतना, तो कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बता दीजिए। दाना फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तुम्हें फाइंड क्या करना है, सुनना, तुम्हें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये तुम्हें निकाल के देना, ये तुम्हें निकालना है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ तुम्हें किसका दे रखा है, सॉल्यूट का, ये दे रखा है 0.2, ये निकालना है, ठीक है भाई। अब एक बात सुनना, देखो बात सुनना, कह रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10, डिक्रीज बाय 10, डिक्रीज बाय 10 का मतलब कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, इसको तुम क्या बोलते हो, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ आया, ये तो बात है, स्टेटमेंट पकड़नी होती है। अब सुनना, देखो तो मैंने क्या समझाया था कि जो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है ना, ये किसके बराबर होता है तुम्हारा, पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नोट ए, ठीक है। ये डिवाइड में अंदर जाके मल्टीप्लाई में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू में, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू में पी नोट ए, ये बराबर होगा बेटा पी नोट ए माइनस पी टी। और इसी देखो इतने हिस्से को तुमने क्या बोला था,
इतने हिस्से को तुमने क्या बोला था, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, इतने हिस्से को क्या बोला था, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब सुना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू यानी कि सॉल्यूट की वैल्यू कितनी दे रखी, 0.2, ठीक है, 0.2 इंटू में पी नॉट ए, ये किसके बराबर होगा बेटा, 10 के, क्योंकि लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की ही तो तुम्हें वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10। सुनो सुनो, ये बोला कि पी नॉट ए माइनस पी टी, ये किसकी वैल्यू है बेटा, 10 के बराबर। ये तो लो, देखो इतना ही तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ भाई, तुम्हारा प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ है, पी नॉट ए माइनस पी टी, ये किसके बराबर होगा, 10 के। भाई इतना ही तो कम हुआ है, कितने गुना कम हुआ ये नहीं पूछा, ये बोल रहा है कि इतने गुना, सॉरी इतना कम हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए तुम्हारी पहली इक्वेशन। अगर मैं सेकंड वाली की बात करूं, सुनना, अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन की बात करूं तो प्रेशर तुम्हारा कितना है, 20 के, ठीक है भाई। अरे अरे देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में पी नॉट ए इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, 20 के। समझ आया, अब समझना दो। एक काम करो, पहले को डिवाइड करो दूसरे से, 0 से 0 कटा, ये से ये मरा, यानी कि 0.2 अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये बराबर होगा बेटा 1/2 के, ठीक है। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा बेटा आपका, 0.2 इंटू में 2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमारा कितना आएगा, 0.4। बोलो आए, वो तो देख के ही पता लग रहा था, बात सुनो, वो तो देख के ही पता लग रहा था, पी नॉट है तो बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। निकालने की इसकी वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी का ये निकालना है, तो 1 माइनस का भी 1 माइनस 0.4 कितना आएगा, 0.6 है, कोई ऑप्शन, हाँ ये रहा, हो गया, आया करना, आया, खबर है क्वेश्चन। चलो अच्छे से पढ़ना।